घमंडी हाथी और चींटी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक मोंटी हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परेशान करता और डरा कर भगा देता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक मिट्ठू तोते को बैठा देखा और उससे अपने सामने झुकने के लिए बोला। मिट्ठू तोते ने झुकने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर मोंटी हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिस पर मिट्ठू तोता बैठा था। तोता उड़ गया और मोंटी हाथी उसे देखकर हंसने लगा। फिर एक दिन मोंटी हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर चींटियों का एक छोटा सा घर था। एक रानी चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। यह देख मोंटी हाथी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो चींटी ने कहा, बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर रानी चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। यह देखकर रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी मोंटी हाथी को सबक सिखाने की सोची। फिर एक दिन रानी चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। रानी चींटी सोते हुए मोंटी हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही रानी चींटी ने हाथी को काटा, मोंटी हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। रानी चींटी ने मोंटी हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफी मांगी। जब रानी चींटी को महसूस हुआ कि मोंटी हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसने हाथी को माफ कर दिया। मोंटी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और ना ही किसी को परेशान करेगा और दूसरों की हमेशा मदद करेगा। शिक्षा, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शेर और खरगोश। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत ही निर्दयी और बहुत बलवान शेर रहता था। उसको अपने बल पर बहुत ही घमंड था, इसलिए वो जंगल के जानवरों को मार कर खा जाता था। वो प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार करता था। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान थे। एक बार सारे जानवरों ने एकत्रित होकर एक उक्ति सोची। वो सोचे कि क्यों ना हम सभी मिलकर शेर से बात करें और उसे समझाने की कोशिश करें। सभी जानवर शेर के पास गए। सभी जानवरों ने उस निर्दयी शेर से निवेदन करते हुए कहा, शेर महाराज, कृपया कर आप सभी जानवरों को प्रतिदिन न खाया करें। अगर आप ऐसे ही जानवरों को मारते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। फिर आप किसका शिकार करेंगे? शेर ने कहा, यदि मैं सभी को नहीं खाऊंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी सारे जानवर बोल पड़े कि कृपया कर आप सभी को न खाया करो। हम में से प्रतिदिन एक एक करके सभी आया करेंगे जिसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिएगा। शेर शर्त मंजूर कर लेता है। इसके बाद से प्रतिदिन कोई एक जानवर जिसका नंबर होता था वह शेर के पास स्वयं ही आ जाया करता था और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, आज मृत्यु निश्चित है, क्यों ना आराम से जाया जाए। खरगोश सारे जंगल में घूमता हुआ जा रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखते ही उसके मन में एक उक्ति सोची और वह शेर के पास जाता है। शेर खरगोश को देर से आता देख शेर बहुत गुस्सा आया और खरगोश से बोला, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरी भूख ना मिटे और फिर तू इतनी देर से आया है।
आज मैं सारे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। खरगोश बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। मुझे रास्ते में एक शेर ने रोक लिया था। मैं किसी प्रकार से उसकी चालाकी से बचकर आया हूँ। शेर गुस्से से बोला, कहाँ है वो दुष्ट शेर जो मेरे ही राज्य में मुझसे मुकाबला करना चाहता है? खरगोश चालाकी में कहता है, महाराज, ऐसा ना बोले। वह शेर बहुत दुष्ट और शक्तिशाली है। वो आपके साथ मुझे भी खा जाएगा। आप उसके पास जाने का साहस ना करें। शेर गुस्से से लाल होकर खरगोश से दूसरे शेर के पास उसे ले जाने के लिए बोलता है। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया जो उसने रास्ते से आते हुए देखा था। वहां ले जाकर खरगोश बोला, महाराज, इस कुएं के अंदर ही वो शेर रहता है। शेर ने कुएं में देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर उसने समझा कि कुएं में सचमुच ही शेर है। वो जोर से गरजता है। कुएं में उसके गरजने से कुएं के अंदर उसकी आवाज गूंजने लगती है, जिससे शेर को लगा कि कुएं में जो शेर है वो गरज रहा है। गुस्से में शेर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। शेर की मृत्यु की बात सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश को उठाकर उसका जय जयकार करने लगे। सीख, ताकत से कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं होता। जिसमें बुद्धि होती है वही सच्चा बलवान होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।